अगर राष्ट्रीय कोई कहा कि राष्ट्रीय पर्व अगर नहीं राष्ट्रीय पर्व है तो सरकार को घोषित कर देना चाहिए, सरकार को घोषित कर देना चाहिए। हम लोग के जमाने में था नहीं। पिछली मरतबा मैं भी वैलेंटाइन डे के दिन नेहरू पार्क में मुरारी जी मैं गया, वहां देखा कि कोई फूल नहीं है। एक पोस्ट ऑफिस चौराहे से सलामत भाई से बड़ी मोहब्बत मिलती है, साहित्यिक व्यक्ति हैं, कई कार्यक्रमों में इनसे भेंट हुई है। तो वैलेंटाइन डे के दिन पिछले दिन मैं भी पोस्ट ऑफिस चौक से देखे कि पूरे शहर से फूल गायब है। मैंने एक कृत्रिम फूल लिया, लेने के बाद देखा कि शाम को भी कोई मिला नहीं, दूं किसको? एक हिजड़ा आ रहा था। वो बात समझ में आ गई। मैंने कहा कि देखो भाई शाम हो गई, कोई लेने वाला है नहीं, ये ले लो। हिजड़ा ने फूल को सूंघा, कहा कि अरे ये तो नकली है। हमने कहा कि चल हट, तू कौन नकली है? मित्रों, अब लगता है कि चूंकि जब बोरिंग होता है, जब बोरिंग होता है तो सड़क पहले सबसे कचरा निकलता है। सारा कचरा निकल जाने के बाद फिर शुद्ध पानी निकलना शुरू होता है। अब आपको यहाँ से शुद्ध पानी निकलना शुरू होता है। क्या बात है! एक बार जोरदार तालियों से आप आदेशित करें। पूरे सदन की तालियां चाहता हूँ। ये सरोज कुमार पंकज आपके हवाले। मित्रों, मैं सलामत भाई मंत्री जी, ये श्रृंगार की कुछ पंक्तियां आपके हवाले कर रहा हूं। देखिए, चौंकना शब्द अगर अच्छी लगे, पंक्तियां आपको समझ में आ जाए, ये श्रृंगार की पंक्तियां हैं। अगर अच्छी लग जाए तो पूरे सदन से मैं ताली चाहूंगा कि कुसुम आघात से चौंकी, भ्रमर की बात से चौंकी। कुसुम आघात से चौंकी, मंत्री जी, कुसुम आघात से चौंकी, भ्रमर की बात से चौंकी, डोली बारात से चौंकी, फेरे साथ से चौंकी। कुसुम आघात से चौंकी, भ्रमर की बात से चौंकी, डोली बारात से चौंकी, फेरे साथ से चौंकी। चली जब साथ तब चौंकी, मिला जब हाथ में हाथ तब चौंकी। अरे बहुत चौंकी, पर चौकी पर नहीं चौंकी। बात केवल मिथिलेश को समझ में है। हमारी बात कुछ लोग तो यही समझ जाते हैं, कुछ लोग घर जाकर के समझते हैं, और कुछ लोग जब सुबह हो जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो सोचते रहते हैं कि सरोज पंकज ने कुछ इस तरह की बात कही थी। वो लगता है ठहाका लगाने रोड पे लोग कहते हैं कि वो लगता है कि कोई पागल कवि की बात सुनकर के भी पागल हो गया। मित्रों, एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, उसमें एक खूबसूरत महिला भी सफर कर रही थी। हमारे ही बर्थ के बीच में बैठे हुए, बगल में बैठी हुई थी। हमने कहा कि उनके 3 बच्चे थे। हमने कहा कि मैडम ये बच्चे आप ही के हैं? उन्होंने कहा क्या कोई शक है क्या? हमें नहीं शक है। बड़ा बच्चा कितने साल का है? कहा कि 15 साल का। हमने कहा कि छोटा कितने साल का है? तो 10 साल का। हमने कहा कि मंझला कितने का है? तो 10 साल का। हमने पूछा कि तीसरा कितने का है? तो 5 साल का। हम कहेंगे चलिए, इनके पिताजी ने कम से कम बहुत बढ़िया जनसंख्या रोकने का अक्षरशः पालन किया है। इनके पिताजी करते क्या है? महिला ने कहा कि इनके पिताजी विधायक हैं। एक बार जीत कर जाते हैं तो 5 साल के बाद ही आते हैं। अब लगता है कि बात समझ में आ रहा है। एक बार जोरदार तालियों से आप आदेशन करें कि मैं किस्सा पढ़ूं। व्यंग्य हास्य का कवि हूं। एक मरतबा चूंकि 84 में जब मैं सलामत भाई 84 में जब मैं कॉलेज का छात्र हुआ करता था, तो उस समय कॉलेज में हमारे शिक्षक गुरुजी ने पूछ दिया, सारे लड़कों से पूछा कि अच्छा ये बताओ, संजय गांधी और राजीव गांधी की 2 विशेषताओं के बारे में तुम बताओ। सारे लड़के अवाक रह गए, हम खड़ा हो गए। यही इसलिए बताना पड़ रहा है कि हम पढ़े लिखे इंसान हैं। ये बताना पड़ता है कि नहीं हम भी कॉलेज कर चुके हैं। तो गुरुजी ने सारे लड़कों से पूछा कि अच्छा ये बताओ, राजीव गांधी और संजय गांधी की 2 विशेषताओं को बताओ। कोई नहीं बताया। हम खड़े हो गए। हम कहेंगे गुरुजी हम बताएंगे। कहेंगे बताओ। हम कहेंगे एक जबरदस्त नेता थे, एक जबरदस्ती दीवाना।
सलामत है। शहर का आपराधिक ग्राफ है परवान पर, जबकि पूरी जिम्मेवारी है दीवान पर। छा जाता है सन्नाटा सड़कों पर होते शाम, उठने लगी है उंगली अब पुलिस कप्तान पर। वाह क्या लगी है उंगली अब पुलिस कप्तान पर। चाचा भी भतीजे से प्यार करने लग गए, लाशों का देश सौगात शहर को गुजार कर। वाह सरोज पंकज साहब, वाह बहुत खूब। चाचा भी भतीजे से प्यार करने लग गए, लाशों का देश सौगात शहर को गुलजार करने लग गए। और होने लगी राजनीति लाशों पर भी उनकी, छोड़ करके वसूल अपना हरण का व्यापार करने लग गए। छोड़ कर का वसूल अपने हरण का व्यापार करने लग गए। और होता है जिस दिन कत्ल शहर रंगीन दिखता है, होता है जिस दिन कत्ल शहर रंगीन दिखता है, अश्क भरे आंखों में चेहरा हसीन दिखता है। होता है जिस दिन कत्ल शहर रंगीन दिखता है, अश्क भरे आंखों में चेहरा हसीन दिखता है। और तड़पते देख कर उन मासूम चेहरों को रात तो रात दिन भी संगीन दिखता है। रात तो रात दिन भी